वेलकम बैक टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शानदार यूज ही सी तो जानते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में इट भी होता है। क्या होता है इसके कंपैरिजन में? इट। ध्यान से देखिएगा, कुछ बारीकी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? बारीकी को। लड़के के लिए ही लगाते हैं, ये तो हम जानते हैं। लड़की के लिए सी लगाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जानवर अगर मेल है तब भी उसके लिए ही लगाते हैं। जी हाँ, ही लगाते हैं। अगर जानवर कोई फीमेल है, जैसे कोई काऊ, तो उसके लिए सी लगा लेते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखते हैं ध्यान से। मैंने आपके लिए कहा वह एक गाय है। क्या कहा आपसे? वह एक गाय है, तो इसके लिए सी इज अ काऊ यूज कर सकते हैं। जी हाँ, करते हैं, सी इज अ काऊ। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह, ध्यान से देखिएगा, वह की जगह मैंने बोल दिया यह एक गाय है, तो वह की कंडीशन में बेटा इट यूज ले लेगा। क्या यूज ले लेंगे? इट। किस सेंस में? इट इज अ काऊ हो जाएगा। जी हाँ, इट इज अ काऊ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से दिस दैट का यूज करते हैं। जी हाँ, दिस का यूज होता है यह, और दैट मतलब वह। फिर से सुनो, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। कैसे? ऐसे। दिस मतलब यह एक वचन किसी एक चीज के साथ, और जी हाँ, ये संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि दिस मतलब ये वाली चीज, इंडिकेट कर रहे हैं ये वाली चीज। हाँ सोनू सर, ये वाला ही सोनू सर। जी हाँ, दिस इज सोनू सर, तो ये वाला सोनू सर। आगे देखो, वह दैट इज मतलब कोई XYZ, दैट इज मतलब वो वाला, दूर के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। और एक चीज, दूर के लिए एक चीज तो दैट, पास के लिए और एक चीज, यूनिक चीज तो दिस। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? दिस। सिंगुलर है, एक वचन और दूर है, तो लगाएंगे दैट। कैसे? एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। ऐसे, यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। जी हाँ, दिस इज अ हॉर्स। आगे देखो बेटा, आगे समझते हैं, और भी आगे। वह एक कौआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वह एक कौआ है। आपने डिफाइन कर लिया कि कौआ मेल जेंडर है, तो ही यूज कर लेती है। जी हाँ, क्या यूज कर लेती है? कौए के लिए ही इज अ क्रो, ही इज अ क्रो लगा सकते हैं। करेक्ट है, गलत नहीं है। इसके स्थान पर अपन इट भी लगा सकती हैं कि इट इज अ क्रो। जी हाँ, आगे देखो, यह एक लड़की है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज अ गर्ल, लेकिन दिस इज अ गर्ल भी लगा सकती हैं, लगाते भी है, बोल सकती हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल कंडीशन हो जाती है। दिस इज अ गर्ल इनफॉर्मल कंडीशन है। मैं जानता हूं इस चीज को, आपको भी बताना चाहता हूं कि ये चीज इनफॉर्मल कंडीशन में जाती है। सी इज अ गर्ल ज्यादा करेक्ट है, ये फॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जनरल में, बोलने में, स्पीकिंग में गलत नहीं है। आप बोल सकते हो, दिस का यूज कर सकते हो। आगे देखो, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, और वह की अंग्रेजी हम जानते हैं, एक है, लड़का है, और इंडिकेट कर रही है कि वह लड़का है, तो दैट इज अ बॉय। ही के स्थान पर दैट यूज कर सकते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि दिस और दैट कहाँ आ सकता है, ही सी कहाँ आ सकता है, और इन सब के स्थान पर, ही सी के स्थान पर भी इट कहाँ आता है। इट जनरली जानवरों के आगे करते हैं, इंसान के आगे मत कर देना, क्योंकि इंसान हमेशा ही सी लेता है। इट जानवर लेते हैं। क्या लेते हैं? जानवर। ध्यान रखना, थिंग्स इट लेती हैं। ओके, इसी तरीके से बच्चों से डिस्कस करते हैं। आगे चलो, बच्चों के द्वारा हम बताते हैं आपको कितना बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अभी सामने, आपके सामने प्रैक्टिकल हो रहा है, देखते हैं। आपको शर्मा एजुकेशन एकेडमी के बच्चों से हूबहू करवाते हैं। गेट अप बेटा, खड़े हो जाइए। राजीव, हाँ बेटा, मुझे ये बताइए आप कि मैंने आपसे बोला वह एक कुत्ता है, ही इज अ डॉग। ही के स्थान पर कुछ और भी यूज कर लेते हैं अपन, इट का यूज करते हैं। दैट्स गुड, बैठ जाओ बेटा। डाउट क्लियर हुआ आपका? आप बेटा खड़े हो जाओ, मुनाफ खड़े हो जाइए। कोई लड़की है, नॉट लकड़ी, मैंने बोला लड़की। ध्यान रखना, कुछ बच्चे स्माइलिंग कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। लड़की है, वह एक लड़की है। आप मुझे ये बताइए, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाँ बोलो। वह एक लड़की है, सी इज अ, सी के स्थान पर कौन सी और प्रोनाउन यूज कर सकता हूं मैं?
हाँ बेटा क्या यूज करेंगे? जोर से बोलो। दैट इज अ मतलब सी के स्थान पर दैट यूज कर सकते हैं। दैट्स गुड, सिट डाउन। आज शर्मा एजुकेशन एकेडमी में प्यारे दीपक कुशवाहा जी का पहला दिन है बेटा, खड़े हो जाइए, गेट अप। आज आपको कैसा लगा शर्मा एजुकेशन एकेडमी पे? समझ में आ रहा है बेटा? तो आप मुझे बताइए, जो हमने आपको अभी समझाया है, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिस दैट ही सी का यूज, जनरली दिस दैट ही सी का यूज तो कैसे यूज करते हैं आप मुझे बताइए। सामने प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आपको सीखा कि नहीं सीखा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा वह एक लड़का है, क्या कहता हूं मैं आपसे? वह एक लड़का है, तो कैसे करेंगे बेटा इसको? ही इज अ बॉय, स्पीक्स लाउडली। हाँ, ही इज अ बॉय। ही के स्थान पर कुछ और भी यूज करते हैं। दैट, पक्का? दैट्स गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट बेटा आप खड़े हो जाइए। मैं आपसे कोई चीज का नाम ले रहा हूं। मैंने कहा यह मार्कर है, ये आपको दिख रहा है, ये मार्कर है। इसके लिए किसका यूज करेंगे? इसका वो ही इज अ मार्कर। ये कोई जीवित चीज है बेटा? नहीं। हाँ बेटा दीपक, आप मुझे बताइए, जनरली अपन जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में ही सी लगा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और सारी चीज़ें भी होती हैं। मुझे ये बताइए, ये आपके सामने क्या है बेटा? मार्कर। तो इसके लिए मैंने कहा यह मार्कर है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज अ मार्कर। क्या आना चाहिए? फिर से सोचो। इट इज अ मार्कर। इट ही आएगा पक्का। क्यों? क्योंकि ये कोई चीज है। क्या है? कोई चीज के आगे इट लगाएंगे, ही सी मत लगा देना। ही सी आपको पता ही नहीं है कहाँ लगाते हैं, गलत हो जाता है। इट इज अ मार्कर। क्या लगाएंगे? आपको इट का यूज क्लियर हुआ भी? दैट्स गुड, ओके बेटा, सिट डाउन। हाँ बेटा प्रथम, आप मुझे बताइए, वह एक आदमी है, कैसे बोलेंगे बेटा इसको? ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। ही के स्थान पर कुछ और भी लगा सकते हैं। यस। क्या? दैट। दैट, वह एक आदमी है, तो कैसे बोलेंगे इसको? दैट इज अ मैन। बहुत बढ़िया, वेल डन। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए सभी बच्चे। हाँ बेटा आप भी मुझे बताइए, यह एक कुर्सी है, कुर्सी के लिए क्या लगाएंगे? यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। और वह एक कुर्सी है, दैट्स गुड। बताओ।